जहां ये जीत जाते हैं ना, वहां इलेक्शन कमीशन अच्छा रहता है, और जब इनकी हार होती है तो कभी ईवीएम पर उठाएंगे सवाल तो इलेक्शन कमीशन पर उठाएंगे। इनका जनाधार खिसक गया है। जुआ क्लब का स्थापना होगा, जात पात की बात हो, वहां पब्लिक पसंद नहीं करती है, कारण डिजिटल युग हो गया। हमारा निजी संगठन भी रहा, तब तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ करके 55,000 से अधिक वोट लाया। विश्व का सबसे बड़ा संगठनात्मक पार्टी है वो, तो वो पैकेट का संगठन था, वो दो मियाँ बीबी का संगठन था। क्योंकि 2 बार आप चुनाव लड़े थे, और तो उस समय भी चूंकि आप हार गए थे, तो क्या लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन वाकई में कहीं कुछ भी नहीं है। जहां ये जीत जाते हैं ना, वहां इलेक्शन कमीशन अच्छा रहता है, और जब इनकी हार होती है तो कभी ईवीएम पर उठाएंगे सवाल तो इलेक्शन कमीशन पर उठाएंगे। इनका जनाधार खिसक गया है। इन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, समाज को तोड़ने की राजनीति करते हैं। जनता सब समझ गई है, भ्रष्टाचार इनका मुख्य मुद्दा रहता है। तो ऐसे लोगों का राजनीतिक में अब कहीं भी जगह नहीं है, और पब्लिक सब समझती है। किसी भी दल में जाइए और जहां भ्रष्टाचार हो, जहां समाजवाद की परिभाषा नहीं हो, जहां समाज को तोड़ने की बात हो, जात पात की बात हो, वहां पब्लिक पसंद नहीं करती है, कारण डिजिटल युग हो गया। नेट पर सब कुछ आज के नौजुवक देख रहे हैं, गूगल से जुड़ गए हैं, तो वो अब कहीं ऐसा राजनीतिक में बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोग जो समाज के खिलाफ काम करें, जो जातिवाद का उन्माद फैलाएं, जहां दंगा कराएं, फसाद कराएं, ये अब पसंद नहीं है। इसलिए उनका अब कोई भी राजनीतिक में जगह नहीं है, जनाधार समाप्त हो गया है विपक्ष का। आपके क्षेत्र से जुड़कर बात करें, औरंगाबाद में जदयू की एक बड़ी चैलेंज है कि वहां पर अपने संगठन को मजबूत करना। चूंकि जदयू से विधायक हैं आप, चेतनानंद जी नबी नगर से हैं, ऐसे में जो जिलाध्यक्ष हैं, चुनाव में आपको किस तरीके से, चूंकि उन्होंने कहा था कि आपके लिए तो रफीगंज में काम नहीं करेंगे, तो संगठन को कैसे आप मजबूत करने वाले, क्या को करने वाला है? देखिए, हम जब से राजनीतिक में आए तो जमीन से जुड़ करके संगठन का काम किया। हमारा निजी संगठन भी रहा, तब तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ करके 55,000 से अधिक वोट लाया। तो हमें ज्ञान है संगठन का, और हम जिस पार्टी से शुरुआत किए हैं राजनीतिक का, आज विश्व का सबसे बड़ा संगठनात्मक पार्टी है वो। तो जदयू औरंगाबाद में इतना मजबूत होगा कि उसके सामने सभी पार्टियां औरंगाबाद में दूसरे स्थान पे रहेगी। और जो इसके पहले जो संगठन चला रहे थे वो पैकेट का संगठन था, वो 2 मियाँ बीबी का संगठन था। ऐसा कहीं संगठन में होता है कि पति जिला अध्यक्ष और पत्नी उसका जिला अध्यक्ष मीडिया का, और वो जितने लोग थे, यदि वो जनता दल यू के लोग होते और पार्टी से और नीतीश जी पर उनको भरोसा होता तो वो इस्तीफा नहीं देते और हमारे विरुद्ध में वो चुनाव में काम नहीं करते। वो तो नीतीश कुमार जी के विरुद्ध में काम किए, जदयू के विरुद्ध में काम किए, कारण हमको तो टिकट नीतीश कुमार जी दिए और जदयू पार्टी ने दिया, और उसका विरोध उन लोग किए। तो वो उनको कभी भी जदयू के प्रति आस्था था ही नहीं, और जदयू के कभी भी वो सिपाही नहीं थे। क्या उन पर एक्शन होगा उन लोगों? निश्चित रूप से होगा, हमसे मांगा गया है, हमने लिख करके दिया है। अब वो तो ऊपर का बात है, हमारे वरिष्ठ लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, एक अनुशासन कमेटी बना हुआ है, उनको निर्णय करना है। लेकिन उनका कारनामा सब पता है, सभी शीर्षस्थ नेता, यहाँ तक कि इवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मालूम है कि इन लोगों ने क्या किया है चुनाव में। समीक्षा हो रहा है, और अब वो उनके ऊपर है कि वो क्या करेंगे। लेकिन ये कभी भी जदयू के सच्चे सिपाही नहीं थे, ये सिर्फ अपने लिए, स्वयं के लिए काम करते थे, और व्यक्ति विशेष के लिए जितनी भी संगठन थी वहाँ का, औरंगाबाद का, वो काम कर रहा था। अब आगे संगठन मजबूत होगा, जो प्रत्याशी कोई भी हो, काम उस पार्टी के लिए लोग करेंगे, ऐसे लोग संगठन में रहेंगे, और औरंगाबाद का नंबर 1 का संगठन होगा। रफीगंज के युवा, महिलाएं, ये सब उम्मीद आपसे लगा करके बैठी। आपने भी कहा था कि युवाओं को लेकर के मेरा एक प्लान है, कैसे काम करने वाले, कैसे आवाज बनने वाले? निश्चित रूप से काम हमारा चालू हो गया है, हम मिल रहे हैं लोगों से, और जो सबसे बड़ा हमने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा, उस तरफ हमारा कदम शुरुआत हो गया है। और वहाँ जुआ क्लब का स्थापना होगा। जब हम अब शपथ लेने की बात थी, हम शपथ ले लिए। 5 तारीख के बाद जाएंगे, क्षेत्र में हर गांव में दौरा होगा, और जुआ क्लब का स्थापना होगा। उन्हीं के माध्यमों से पूरे क्षेत्र में विकास का कार्य भी होगा। और जुआ और महिला MY समीकरण जो नया NDA के लिए है, महिलाओं को सशक्त करना, जुआओं का सशक्त करना, ये हमारे NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार की सोच है। और उसी रास्ते पे हमारा तो पहले से ही विजन था कि जुआओं को क्लब बना करके जुआओं के माध्यम से
हमको विकास करना है, महिलाएं सशक्त हो ही रही है, तो निश्चित रूप से रफ़ीगंज में चहुमुखी विकास होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद कुमार सिंह जी थे रफ़ीगंज के विधायक, और इस वक्त सदन में जिस तरीके से शपथ को लेकर के चर्चा में आए थे, अब लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई है कि इसी बुलंदी के साथ क्षेत्र की आवाज़ बनकर सामने आएंगे। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।